फाइनली फाइनली मेरा टैक्सी कार्ड आ गया और अब मैं अपना टैक्सी का काम स्टार्ट कर दूंगा आज या कल से इंशाल्लाह। काफ़ी दिनों से मुझे इसका इंतज़ार था। तकरीबन तकरीबन 2 वीक लगे हैं। मैं रोज़ वेट करता था कि आज पोस्ट आएगी इसकी, तो फाइनली आज आई है। अभी मैं जल्दी से अपना लॉन्ड्री कर रहा हूँ और लॉन्ड्री के बाद मैंने जाना है अपना एक तो मोबाइल लेने जाना है, क्योंकि बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक अलग से मोबाइल ले लेता हूँ। ले आया हूँ मैं मोबाइल। मुझे मोबाइलों की इतनी समझ नहीं है, तो मैं सोच के भी नहीं किया था कि मुझे कौन सा मोबाइल चाहिए। काफ़ी देर लग गई मुझे, क्योंकि ऑफ़र्स हर जगह क्रिसमस वगैरह की वजह से लगी हुई थी। तो अभी मैं एक मोबाइल लाया हूँ, वो डिस्काउंट पे था और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ काम के हद तक चाहिए था। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग भी करता हूँ उसकी, ईयरबड्स भी दिखाता हूँ आपको, और फिर साथ आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि मैंने किस तरीके से अपना टैक्सी लाइसेंस लिया। ये ईयरबड्स किससे खुलेगा? ये वैसे तो और भी मोबाइल थे, बट ये सबसे सस्ता था, क्योंकि एक तो ये 5G, तो मुझे 5G चाहिए था क्योंकि मैंने इंटरनेट पैकेज अभी लिया और वो काफ़ी फास्ट था, और मोबाइल भी अगर 5G हो तभी तो मेरा 5G पैकेज चलेगा इंटरनेट का। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मैंने लिया एलिसा से, एलिसा जो भी बोल रहे हैं आप। तो उनको मैंने कहा था कि मुझे कोई 5G मोबाइल रिकमेंड करें जो सबसे सस्ता हो जो आए। तो उन्होंने बोला कि ये ऑफ़र चल रही है क्रिसमस की वजह से, या आई डोंट नो किस वजह से, तो ये ले लें। ये वैसे था 130 यूरो का, बट मुझे 99 यूरो का मिला। तो ये अब पता नहीं इसमें क्या है। इसमें ये कवर भी है, इसका प्लास्टिक कवर। ब्लैक मैंने लिया, ब्लैक मेट कलर में है, भी अच्छा कलर। कह रहा था वो बंदा कि इसके अंदर चार्जर वगैरह भी मिलेगा। मैंने कहा कि चार्जर वगैरह अलग से मैं नहीं लेने वाला। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खाली है। अब बारी है इसकी ईयरबड्स की, इसको खोलते हैं। ये जी ईयरबड, पता नहीं इतना पैक क्यों किया हुआ इन्होंने। अच्छा खैर, ये तो थी अनबॉक्सिंग। अब इसको मैं यूज़ करूँगा तभी पता चलेगा।
और अब बात करते हैं टैक्सी की। तो टैक्सी का मैंने लाइसेंस कैसे लिया। सॉरी, कल रात को थोड़ा मुझे काम आ गया था तो फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो मैं आपको बताने वाला था कि मैंने अपना टैक्सी लाइसेंस कैसे लिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब से मैं आया हूँ फ़िनलैंड में, तब से मैं डेली तैयारी कर रहा हूँ, फ़िनिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ डेली 3 से 4 घंटे लगा के। और अभी भी मैं ऐसी ही रूटीन रखी हुई है मैंने। मैं बाकी चीज़ें भी अपना कोर्स वगैरह उस पर भी फोकस करता हूँ, अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहा हूँ, और साथ जॉब भी करता हूँ। बट मैं डेली का टाइम ज़रूर निकालता हूँ लैंग्वेज के लिए, क्योंकि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ़िनलैंड में रहूँ और मुझे जॉब का कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फिर मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आज या कल मुझे ये कहीं ना कहीं स्टॉप ज़रूर लगाएगी अगर मैंने ना सीखी। तो मैंने सबसे पहले तो लैंग्वेज सीखी, और 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए, तो मैं तब से लैंग्वेज ही सीख रहा हूँ डेली। उसकी बेसिस पे फिर मैंने तैयारी की टैक्सी लाइसेंस की। एग्ज़ाम होता है इसका, तकरीबन कोई 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। और लैंग्वेज अगर आप प्रॉपरली नहीं ना सीख रहे, तो फिर एग्ज़ाम का आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि एग्ज़ाम इस तरह का है कि आपने अगर कल को पैसेंजर से बात करनी है फ़िनिश में, उनको यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि आपको फ़िनिश लैंग्वेज आती हो, तो उसके लिए फिर एग्ज़ाम भी इस तरह का है कि फ़िनिश में ही है, इंग्लिश में नहीं है। जस्ट बिकॉज के वो चाहते हैं कि जो भी उसको पास करे वो लैंग्वेज जानता हो। और मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी अजोर्मा से। वो हुई थी तकरीबन 120 यूरो में। 120 यूरो का एक पेपर होता है। मतलब अगर आज मैं पेपर दे रहा हूँ और किसी वजह से मैं फ़ेल हो जाता हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे की भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ, बट मुझे दोबारा से 120 यूरो पे करना पड़ेगा। और लाइसेंस के लिए आपको एक तो मेडिकल, ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर में आया हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे दूसरी जैकेट पहननी चाहिए थी। ठंड कभी ऊपर होती है, कभी नीचे चली जाती है। खैर, क्या बता रहा था मैं कि एक तो मेडिकल आई टेस्ट वगैरह चाहिए होता है, तो वो मैंने करवाया, और साथ में 50 यूरो पे किए थे टेस्ट पास करने के बाद। तो फिर उन्होंने मेरे एड्रेस के ऊपर तकरीबन 2 से 3 वीक के अंदर मेरा टैक्सी लाइसेंस भेज दिया था, जो कि मेरा कल आया है। तो ऐसे मैंने अपना टैक्सी लाइसेंस लिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं या फिर जॉब्स होती हैं डिफरेंट फील्ड की भी। सब कहते हैं कि जॉब्स नहीं है या फिर इंटर्नशिप नहीं मिल रही। यकीन माने, जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है ना, वर्किंग स्टूडेंट की जॉब होती है जिसके अंदर वो कम एक्सपीरियंस वालों को भी कंसीडर करते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ भी करते हैं। बट वो मोस्ट ऑफ द जॉब्स फिनिश लैंग्वेज में होती हैं, और फिर फिनिश आप लोग सीखते नहीं हैं। तो अगर तो आप फ़िनलैंड में सेटल होना चाहते हैं ना, तो पहला काम आप यही करें कि सबसे पहले लैंग्वेज पे फोकस करें। 1.5 साल का अगर आप फोकस कर लेंगे ना, तो आप सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर सेट हो जाएंगे। कभी नौकरी के मसले नहीं आएंगे, कभी कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेस्ट यही है कि आप लोग लैंग्वेज सीख लें, और उसके बाद फिर आपको सब जॉब्स मिल जाएंगी। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है फिर यहाँ पर। तो ये थी आज की वीडियो। आप मेरा चैनल फॉलो कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी एज सून एज मैं आप वीडियो कोई नई अपलोड करूँगा। और मैं अब मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा और अपनी डेली लाइफ आपसे शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।